हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रितिका श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड सिविलाइजेशंस पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, तो देखिए, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हम इजिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नील भी कहा जाता है। हिस्टोरियन जो थे वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। पहला जो है वो है एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इसे हम ओल्ड किंगडम भी कहते हैं। दूसरा मिडिल इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और इसे मिडिल किंगडम भी कहा जाता है। तीसरा जो है वह है न्यू किंगडम एंड मॉडर्न इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ओके, इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो है एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ओके, इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड, जो पिरामिड है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन में। पिरामिड का नाम तो सबने सुना होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि पिरामिड भी है। तो जो एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिनल लोकेशन है बैंक ऑफ द नील, एंड करंट लोकेशन अभी इजिप्ट में आएगा। मेजर हाइलाइट्स पॉइंट है इसके बारे में कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड। अब देखते हैं कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में नील रिवर का क्या रोल है। जो नील रिवर है वो 2 कांस्टेंट सोर्स प्रोवाइड करता है, एक तो वाटर और दूसरा फर्टाइल लैंड्स। किसी भी सिविलाइजेशन के एग्जिस्ट करने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एग्रीकल्चर के लिए और वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, चलने के लिए। ओके, तो ये दोनों चीज़ नील रिवर प्रोवाइड करता है, जिससे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है ग्रोथ करता है और एक यूनिक कल्चर डेवलप करता है। जो इजिप्टियन किंग थे, इजिप्ट के किंग या फिर वहाँ की क्वीन, उनको फरो बोला जाता था। ठीक है, वहाँ पे जो लोग थे वो लोग वर्शिपर थे नेचर के, वो लोग नेचर की पूजा करते थे, और उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट गॉड थे वो सन, वो लोग सन को सबसे इम्पोर्टेंट गॉड मानते थे। इजिप्टियंस का मानना था, वो लोग बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ के बाद भी बॉडी और साउल दोनों जो हैं वो लाइव होते हैं, जबकि अदर पीपल जो है, या हम लोग का मानना है कि आफ्टर डेथ जो बॉडी साउल होते हैं वो लाइव होते हैं, एंड जो बॉडी होती है वो डेड कर जाती है। ओके, बट इजिप्टियन जो मानते थे कि दोनों साउल और बॉडी दोनों जिंदा होती है, इसलिए वो लोग बॉडी का टेक केयर करते थे अच्छे तरह से, और बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे। ओके, देखते हैं कि वो लोग बॉडी को कैसे प्रिजर्व करके रखते थे। वो लोग जो थे, जो डेड बॉडी थी उसके बॉडी में पूरे तरह से स्पाइसेस को इम्बैब कर देते थे, मतलब कि स्पाइसेस की लेप लगा देते थे, और फिर एक फाइन लाइनन से बॉडी को पूरी तरह, फाइन लाइनन के टुकड़ों में बॉडी को पूरी तरह लपेट देते थे, बांध देते थे, और इस तरह से जो बॉडी प्रिजर्व कर देते हैं उनको मम्मीज बोला जाता था। मम्मी बनाने के बाद वो लोग मम्मीज को एक वुडन बॉक्स में बंद करके और फिर उसको ब्यूरिड कर देते थे। तो ये तो कुछ बेसिक थे जो सबके साथ होते थे, बट जो इसमें कुछ डिफरेंस आएंगे आगे जाकर, कि जो नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल या एवरेज पीपल, उनके बॉडी को ब्यूरिड किया जाता था या तो अंडरग्राउंड, या फिर एक छोटे से हाउस की तरह स्ट्रक्चर बनाकर उसमें ब्यूरिड कर दिए जाते थे। बट जो बड़े लोग होते थे, जिनकी स्टेटस अच्छी, मतलब कि जो रिच होते थे, जैसे कि किंग, फरो, तो उनके लिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते थे। तो देखते हैं हम, देखिए पिरामिड क्या है। पिरामिड एंड स्फिंक्स जो है, ये 2 स्पेसिमेन से नमूने हैं वहाँ के उस समय जो आर्किटेक्चर होता था उनके, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन किए जाते थे उनके। पिरामिड जो है ये किंग्स के टॉम्ब होते थे, मतलब ये किंग्स के लिए बनाए जाते थे, और इसमें उनको मम्मीज को ब्यूरिड किए जाते थे।
ये सिर्फ और सिर्फ किंग्स के लिए ही बनाए जाते थे पिरामिड। जरूरी नहीं है कि सारे किंग्स के लिए बनाए जाए, बट कुछ के लिए बनाए जाते थे। कुछ किंग्स को पिरामिड में ब्यूरिड किए जाते थे और कुछ को अंडरग्राउंड ब्यूरिड किए जाते थे। जो पिरामिड एट गिज़ा है, इजिप्ट में जितने भी पिरामिड पाए गए हैं उसमें से सबसे लंबा बिगेस्ट जो पिरामिड है वो है पिरामिड एट गिज़ा। ऐसे देखा जाए तो एंशिएंट इजिप्ट में टोटल 80 पिरामिड्स पाए गए हैं। पिरामिड को बनने में काफी ज्यादा समय लगता था। उनको बनाना तब भी शुरू कर दिया जाता था जब कभी फरो या किंग जो है अभी अलाइव होते थे। जब वो अलाइव होते थे तभी से उनके लिए पिरामिड कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिए जाते थे, क्योंकि जैसे आफ्टर डेथ पिरामिड बन के रेडी हो जाए, इसलिए वो पहले ही स्टार्ट कर दिए जाते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो द ग्रेट पिरामिड एट गिज़ा है वो एक किंग के द्वारा बनवाया गया था जिसका नाम है चियोप्स, और खुफू भी बोलते हैं उसको। तो ये ग्रेट पिरामिड एट गिज़ा उसी के द्वारा बनवाया गया है। पिरामिड के इनसाइड बहुत सारे चेम्बर्स बनवाए जाते थे जिसमें कि बहुत सारे थिंग्स को रखे जाते थे जो कि किंग को जरूरत पड़ती थी आफ्टर लाइफ। लोगों को ऐसा लगता था कि आफ्टर लाइफ भी मतलब डेथ करने के बाद भी कुछ ना कुछ तो है बॉडी में, और मतलब अगर बॉडी, वो लोग मानते थे कि बॉडी और साउल दोनों जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो है। उनको लगता था कि आफ्टर मतलब ब्यूरिड करने के बाद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो उनको लगता था कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर लाइफ, तो उन सारी चीज़ों को वो लोग जब बॉडी को ब्यूरिड करते थे उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों को रखकर ब्यूरिड करते थे। जैसे राजा को आफ्टर लाइफ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पॉटरी हो या जेवर हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, उनको उनके साथ रखकर ब्यूरिड किया जाता था। ठीक है, अब है एस्फिंक्स। एस्फिंक्स क्या होता है? ये एक माइथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। एस्फिंक्स जो है ये एक माइथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, बस इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें जो बॉडी है वो लायन का है, बॉडी जो है वो लायन का है, और जो हेड है वो मैन का है, और ये पूरी होल बॉडी मिलकर एक सिंगल स्टोन का ही बना हुआ है। और इसका कोई भी एम पता नहीं चला कि किस लिए बनवाया गया था या फिर इसका यूज क्या है, इसलिए इसको माइथोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ओके, देखते हैं कि इजिप्टियंस ने कौन कौन से नए चीज़ों के बारे में पता लगा था, इन्वेंट किया था। सबसे पहले इजिप्टियन एक स्क्रिप्ट का यूज करते थे जिसको हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता था। ये स्क्रिप्ट हमें पपायरस सीट पे मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को पपायरस सीट पे मिला, और इस स्क्रिप्ट का जो मतलब निकाला गया, डेसिफर्ड किया गया, वो चैंपोलियन के द्वारा। ओके, इजिप्टियन ने डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी डेवलप किया। इसके अलावा उन्होंने एक सोलर कैलेंडर का भी इन्वेंशन किया जिसका यूज हम आज भी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।